लगी इंसान को दीवाना बना देती है और लगी इंसान को दर दर पे घुमा देती है। सीरत बुरी है नसीहत बुरी है और बुरा है वही जिसकी नीयत बुरी है। बुरा है वही जिसकी नीयत बुरी है। गोकर्ण आधी रात के समय अपनी मां धुंधकारी से धन मांगता है। धन नष्ट होने के बाद मां की तरफ से जवाब आता है कि बेटा तूने खजाने के खजाने खाली कर दिए, मैं धन कहां से दूं। धुंधकारी कहता है धन नहीं देगी तो अपनी जान देगी, ये मंजूर तुझे करना है कि क्या करना है। कहीं गड़ा छुपा हुआ धन हो वो मुझे दे दे, नहीं तो मां समझ ले तेरे साथ में बहुत बुरा हो जाएगा। मां बार बार समझाती है बेटा रात्रि व्यतीत हो जाने दे, तेरे पिता से बात करेंगे, कहीं लुका छुपा हुआ धन होगा तुझे अवश्य मिलेगा। धुंधकारी अपनी मां के केस पकड़ करके नीचे जमीन पर पटक लेता है और छाती पर बैठ करके घूंसा उछालता है। एक हाथ से गला दबा लिया और एक हाथ से घूंसा उछाला है। तो मां ने कहा है कि बेटा छोड़, तुझे मैं अभी धन देता हूं, अभी तो धन बहुत बाकी है। जान बचाने के लिए मां झूठ बोलती है। भक्तों झूठ बोलना भी हमारे ग्रंथों में बताया है। गरीब की बेटी अमीर के घर में जा रही हो और तुम्हारे झूठ बोलने से अच्छे परिवार में बेटी चली जाए तो उतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसकी हैसियत हो 4 पहिया गाड़ी लेने की और तुम उसको मोटरसाइकिल की जगह पर साइकिल दिलवाओ, इतना भी मेल नहीं खाता। दोस्ती और दुश्मनी समान कैसे होती है और मूर्खों के संग बुद्धि खराब होती है। अपना रिश्ता जोड़ना है तो बराबरी का हो, 19-20 होता हो तो चलता है, तो धरती आसमान का हो तो नहीं हो सकता। जब धरती आसमान ही नहीं मिल पाए तो रिश्ते कैसे मिल जाएंगे। और कहीं कपिला गाय की जान जा रही हो, किसी की तुम्हारे झूठ बोलने से जान बच रही हो तो झूठ बोल जाओ, कोई पाप नहीं है। कह दिया है बेटा तुम्हें मैं अभी धन देता हूं। जान बचा करके गोकर्ण ने जैसे ही छोड़ा तो घर से निकल करके मां भागी। दरवाजे पर एक औंधा कुआं था, बहुत पुराना खारजा कुआं था, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता था। उसी में गिर करके वो मां खत्म हो गई। अब समझ लीजिए परिवार विनाश की तरफ जा रहा है। जहां सुमत तह संपत्ति नाना और जहां कुमत तहा विपत्ति निधाना। पति और पत्नी में सुमति होती तो आज वो अनाथ की तरह नहीं मारी जाती। राजा आत्मदेव उस संत का कहना मान गए होते तो आज सिंहासन पर फूट फूट करके नहीं रोते। कुएं में गिर करके मां खत्म हो गई। जब ये बात राजा आत्मदेव ने सुनी तो बड़े दुखी हुए। तूने कैसा पुत्र पैदा किया, तेरी जान ले गया। हो सकता है तूने मेरे साथ में छल किया हो। गोकर्ण मेरा बेटा जिसके गऊ जैसे कर्म हैं, ये हमारे कहे में चलता है, मेरी बात को मानता है, जहां भी जाता है वहां पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तारीफ करते हैं। हो सकता है ये बेटा मेरा नहीं है। ये बेटा की तो पहचान मां को होती है कि ये बेटा है किसका।
मुझे लगता है कि वो फल गाय को खिला दिया हो, मेरी रानी ने मेरे साथ में छल किया हो। ये मुझे नहीं मालूम कि ये बेटा किसका है, और बेटा का संतान